मौजूद हैं तरामिस ज़ेहरा, ये ऑथर हैं ऑफ दिस अमेजिंग सीरीज दैट शी इज़ रिटन, इट्स कॉल्ड द टिंकर ट्विंस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तरामिस ये बताएं कि आपकी जर्नी इनटू राइटिंग कैसे शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई? जर्नी की अगर बात करते हैं ना, तो फर्स्ट थिंग वाज रीडिंग। अगर आप रीडर बन जाते हैं तो डेफिनेटली आप राइटर भी बन सकते हैं, क्योंकि रीडिंग जब आप करते हैं तो आपके पास और आइडियाज़ आते हैं, आते रहते, तो वो जब रीडर बहुत सारी रीडिंग कर लेता है तो वो भर जाता है पूरा। फिर जो निकलता है वो पेपर पे निकलता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। तो पहले मैंने बहुत पहले से लाइक फ्यू ईयर्स अगो स्टार्ट मैंने रीडिंग की आदत ऐसे हुई कि इट वाज माय बर्थडे फ्रॉम इस्लामिक साइड एंड मैं स्कूल से घर आई तो मेरी मामा ने कहा कि आपके लिए तो एक पार्सल आया है। एट दैट टाइम मेरे फादर सऊदीया में थे टू परफॉर्म हज। तो मामा ने बोला पापा ने आपके लिए इतने दूर से एक गिफ्ट भेजा है। सो आई वाज लाइक वाओ, पापा आए नहीं, गिफ्ट आ गया। तो मैंने जल्दी से जाके वो गिफ्ट खोला एंड उसके अंदर से कुछ लोगों को लगेगा, कुछ बच्चों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा लेम गिफ्ट है और क्या करेंगे, बस फजूल आता है। लेकिन मेरे लिए जो वो था ना, वो बिल्कुल ही ट्रेजर की तरह था। आपके लिए कैसे होता है, आपकी ज्वेलरी कैसे होती है, कैसे संभाल के डब्बे में रखते हैं आप, वैसे ही वो बुक्स मेरे फादर ने भेजी थी और वैसे ही वो बुक्स मेरे लिए इतनी प्रेशियस थी। और सीरीज़ थी, वो मज़े की बात ये है कि वो सीरीज़ थी। मुझे हमेशा से शौक़ था कि ना सीरीज़ हो, कनेक्टेड लाइन ऑफ बुक्स हो, डब्बे में जो आती है कितनी फैसिनेटिंग लगती है, तो वो मुझे हमेशा से चाहिए थी, वो मेरे पास थी नहीं। मेरे फादर ने जब मुझे भेजी ना, तो वो रोald दाल की सीरीज़ थी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो रोald दाल की? या अच्छा। तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि पापा ने इतने दूर से भेजी है, पढ़ो और पापा के आने से पहले यू हैव टू फिनिश दम। तो इसी मोटिवेशन से मैंने पढ़ी एंड पापा के आने से पहले फिनिश हो गई। ज़बरदस्त। लेकिन ये बाद में मुझे पता चला कि वो पापा ने नहीं भेजी थी, मम्मा ने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। तो फिर उससे मैंने मेरी रीडिंग हैबिट डेवलप हुई। और टू बी ऑनेस्ट, कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मैं थोड़ी सी लाइक लेज़ी थी उस वक्त भी और अभी भी। तो एक वे होता था मेरे पास। I love how you are basically, you know, like saying stuff like कि मैं lazy थी. You are already, you know, like I'm talking to you and आप ऐसे लग रहा है कि आप 12 साल की नहीं हैं, आप you know 21 की हैं. You're speaking like a really mature young person. I think it's great, amazing. Thank you. तो basically आप you got into reading and then Yeah. that sort of flourished into, you know, sort of branched into writing. एंड देन आपने फिर सोचा कि मैं अपनी बुक लिखूंगी? मेरी मदर भी मुझे इनकरेज करती थी कि इतना सारा पढ़ लिया, कुछ तो लिखो। और मुझे मेन शौक जो था ना, वो डायरीज़ कलेक्ट करने का था। तो मम्मा बोलती थी कि जिस दिन आप लिखोगे ना अपने पूरे दिन की वजह से, जर्नल कैसे लिखते हैं वैसे अगर आप जर्नल लिखेंगे तो मैं आपको उसी दिन जिस डायरी पे आप हाथ रखेंगे मैं आपको दिला दूँगी। तो मैंने तो बोला चलो भाई, ये लिखना ज़रूरी है मुझे। तो और उस वक्त की डायरीज भी आपको पता है बहुत अच्छी अच्छी होती थी, और फर वाली भी। I love how she's saying उस वक्त की, this is like she's a 12-year-old, so you know she's talking about उस वक्त which was maybe 2 years ago. जी बोलिए उस वक्त पुराने ज़माने में। अभी भी आती है फर वाली, सीक्वेंस वाली डायरीज। राइट। तो उसके अंदर फिर मैंने अपनी पुरानी डायरीज में जर्नल लिखना शुरू की। 1 डायरी, 2 डायरी, 3 डायरी, उससे होते 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 इतनी सारी डायरीज फिल हो गई कि पता भी नहीं चलता था। और फिर कभी है ना दिन बुरा गुजरता है। हाँ। तो उसको लिखने में मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो सारी फीलिंग्स रिवाइव करने में अच्छा नहीं लगता था मुझे। तो मैं सारे बुरे पार्ट्स जो मुझे अच्छे नहीं लगे होते थे उस दिन में, उनको मैं कैंसिल आउट करके अच्छा करके अपनी इमेजिनेशन लिखती थी। तो वो जो इमेजिनेशन से लिखते लिखते अपनी ख्वाहिशात पे कब आई और फिर अपनी स्टोरीज, फैंटेसीज बनाने पे कब आ गई ना, ये पता ही नहीं चला। इस पर्टिकुलर बुक का नाम है द एक्सप्लोरिंग केक। इसके अंदर इसकी स्टोरी जो है, we'll ask तरामिस to tell us. It's about, I'm assuming, 2 twin brothers. Yeah. And the stuff they get up to. Yes, exactly. Mischief है इसमें? No, it's like sort of built on sense of humor. It's like it has a moral in it that when we are outside, when we are socializing at our workplace or at school, even when we don't want to, हम हमारा गुस्सा आराम से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब हम घर पे होते हैं, कोई भी मिसहैप हो जाता है, तो we begin to storm and we begin to rage and बहुत गुस्सा आ जाता है और हमें लगता है कि हम ये गुस्सा शो कर सकते हैं
जस्ट बिकॉज हम घर पे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे अराउंड है, हमारी इमेज भी ख़राब नहीं होगी, हमारे फ्रेंड्स भी हम बिकॉज दे हैव टू लव यू एनीवेज। Yeah. फैमिली वाले जो हैं, बाहर आपकी जॉब लूज हो जाएगी, आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी, आपके फ्रेंड्स चले जाएंगे, तो इस वजह से आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आप बाहर गुस्सा कंट्रोल कर रहे हैं देन व्हाई नॉट एट होम, क्योंकि जब आप घर पे गुस्सा करते हैं वो उतना ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है जब आप बाहर करते हैं। तो बेसिकली देखिए, आपके ब्लड रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकते हैं, आप you can hurt the people, उनका दिल दुख these सकता are है। very very adult things. Zara, I'm so impressed with you already. Like you know, आपने कभी अपने घर वालों में किसी का दिल दुखाया? I don't know, लेकिन किसी ने many आपका times हो दुखाया? सकता है। Yes, my brother, छोटा है या बड़ा है? छोटा है। ओह, फिर तो जाने दे, कुछ नहीं होता है। अगर आप 12 की हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि वो 12 से अगर नीचे का है तो फिर तो बिल्कुल जाने दें। इट्स ओके, इट डजंट मैटर। He's a young kid. Yeah. You are a much more mature person. You can let go of those bits of anger. मुझे ये बताएं कि स्कूल में आपके इर्द गिर्द जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन्होंने आपने उनको किताब दी? Actually उन्होंने बाय की थी। ज़बरदस्त। I gave it in the library of all the 3 branches, and I'm going to go to junior branch in the future somehow, inshallah. So the kids of my school are going to issue it from the library. अच्छा, तुम बता मुझे, आपके फ्रेंड्स ने ये बुक खरीदी, उन्होंने पढ़ी, उनको कैसी लगी? उनके रिव्यूज तो बहुत अच्छे थे, they were very supportive, and उन्होंने मुझे बहुत सारी इंकरेजमेंट दी, कंग्रेचुलेट किया, तो वो अच्छी वाली फीलिंग आई। अच्छा, अच्छी वाली फीलिंग आई। और मुझे बताएं कि आपको पता है कि बुक कहाँ अवेलेबल है अगर कोई ख़रीदना चाहता है इस किताब? Yes, you can contact me on Instagram, Facebook, Twitter, anywhere, any social media site. Okay. And you can order it. Just give you can also contact me on YouTube. It's just one of my videos has the phone number. You can contact me on WhatsApp. आपको पता है कि किताब कितने की है? Yeah. कितने की है? 345. तो सिर्फ 345 रुपए की है। नाज़रीन, आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं ताकि हम इस ब्यूटीफुल यंग लेडी को सपोर्ट करें इन हर राइटिंग एडवेंचर्स, एंड यू नो वी सी अनदर बुक इन दिस सीरीज कम आउट। आई थिंक इट विल बी रियली एक्साइटिंग। आई विल बी रियली एक्साइटेड टू रीड द नेक्स्ट वन। और मुझे ये बताएं कि आपके स्कूल में आपका बेस्ट सब्जेक्ट, तो आई कैन ऑलरेडी गेस, इज़ प्रॉब्ली इंग्लिश, है ना? आपका वर्स्ट सब्जेक्ट क्या है जिससे बहुत डर लगता है? उर्दू है? वाकई में उर्दू? ये बहुत सारे बच्चे आजकल कहते हैं। मेरा दिल, जैसे ही कोई बच्चा मुझे बोलता है कि उर्दू मेरा वर्स्ट सब्जेक्ट है, उधर ही मेरे जैसे लगता है टाश अंदर दिल बस चकनाचूर कर देते हैं बच्चे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बड़े होके, ये हालांकि कहना है बहुत सारे बड़े ये सवाल पूछते हैं, बड़ा बोरिंग सवाल होता है, बट जस्ट फॉर टीवी सेक आई हैव टू आस्क दिस, सो बेयर विद मी प्लीज़। बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? बड़े होके सच बताओ तो मेरे शॉर्ट टर्म एम्स है, लॉन्ग टर्म तो मैंने अभी सोचा ही नहीं है। जी, बहुत टाइम है। शॉर्ट टर्म मेरा फर्स्ट एम ये है कि मैं जब बड़ी हूँ, स्कूल से पास आउट हूँ या स्कूल में भी हूँ, तो मेरा स्कूल का सर मैं फ़ख्र से ऊंचा कर सकूँ और स्कूल ये बोले कि ये हमारी बच्ची है। इतनी प्राउडनेस हो स्कूल को मुझसे कि वो स्कूल ही बोले कि ये हमारी स्टूडेंट थी। ये मेरा शॉर्ट टर्म एम है। एंड अगर बड़ों की बात करनी है तो मैंने सोचा है कि एक इंस्टीट्यूट खोलना है। मुझे लोगों को इस तरह से एक एजुकेशन देनी है कि उनको मज़ा आए। होता है ना बच्चे को कि छुट्टी कर ले स्कूल की, स्कूल नहीं जाना, ये नहीं हो। जैसे मोबाइल लेने का कैसे दिल चाहता है, वैसे ही उस इंस्टीट्यूट में आके पढ़ने का दिल चाहे, पढ़ने का उनको मज़ा रियलाइज़ करवाना है मुझे। ऑलराइट, सो बेसिकली पढ़ने के अंदर मज़ा आना चाहिए, एंड दिस इज, यू बेसिकली वांट टू बिकम एन एजुकेशनिस्ट। या, दैट्स इंटरेस्टिंग। अगर आपके स्कूल वाले सुन रहे होंगे, उनका तो दिल टूट जाएगा, वो कहेंगे कि अच्छा वी आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब। That's not what she meant. She says that she's very proud of her school, clearly. मुझे ये बताओ कि आपके जो closest friends हैं, जब ये स्टोरी आप लिख रही थी तो आपने अपने इर्द गिर्द किसी से शेयर किया, फ्रेंड्स या फैमिली से, इसके स्निपेट शेयर किए कि कैसा लग रहा है, डू यू थिंक दिस इज़ एंगेजिंग इनफ, कुछ इस तरह की बातचीत हुई? एक्चुअली मैंने ये भी किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया था स्कूल में कि मैंने या बुक लिखी है या मैं कुछ प्लान कर लूँ, क्योंकि पब्लिश होने के बाद जो धमाका होने का था ना,
वो सरप्राइज से ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ऑल्दो मेरे एक दो फ्रेंड्स को पता चल गया, बिकॉज AMS टाइम्स हमारा स्कूल का मैगजीन, उसके अंदर लाइक मैंने एक पैराग्राफ लिखा था अबाउट माई एक्सपीरियंस। सही है, तो स्कूल की टीचर्स को तो सबको पता था, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं पता था। वहाँ के AMS टाइम्स के जो एडिटर हैं, सही है, उनकी छोटी बहन मेरी क्लास में है, तो उनकी बहन के थ्रू उनको पता चल गया और उन्होंने मुझे कन्फ्रंट किया, तो मैंने उनको बताया कि किसी को बोलिएगा नहीं बस। Very interesting. So it's been very, cloak and dagger. Yeah. It's amazing that I'm able to talk to you, because a lot of the times, जब adults ना, मैं आपको बताती हूँ, बच्चों से बात करते हैं तो we kind of talk down to them and try to come to their level. I don't have to do that with you. I think it's amazing. So, kudos to you and your mother and your father, and your parents, because, they've raised you this, like a mature young lady. मुझे बताओ तरामिस के जब आप लोगों ने ये book आपने लिखी, तो इसके स्टेप्स टू पब्लिशिंग क्या थे, क्या किया? इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो वो राइटिंग के बाद सबसे पहला स्टेप आपको टाइपिंग करनी होती है। टाइपिंग करवाने के बाद आपको एडिटिंग, जैसे पंक्चुएशन की मिस्टेक्स है, ग्रामर मिस्टेक्स है, सही करवाने के लिए। फिर एडिटिंग के बाद आपको चाहिए है कॉपीराइट्स, पहले तो इलिस्ट्रेशंस आप करवाएंगे ताकि आपकी बुक और कलरफुल हो जाए। इन्होंने बाय द वे इलिस्ट्रेशंस कराई हैं फ्रॉम अ ब्राजीलियन आर्टिस्ट, राइट? ओके, सो very by the way cool illustrations. I was the first thing that attracted me to this book was I was like, oh, this looks like a like a Japanese manga to me, and I was very interested by it. हाँ जी, so illustrations कराएं। फिर illustration हमने कार्लोस प्रीस्ट से करवाई, and he is a very good man. I'm saying this in English so he can understand. His mother tongue is actually Portuguese. So thank you, Carlos. You are very good, and your drawing is very nice. So the next step after illustrations is copyrights. Copyrights, the ISBN number. You have to get the rights. So the book is only yours. Nobody else can publish it or take your idea. और ये सब आपको कैसे पता चला और आपने मतलब किसी की हेल्प ली? हाउ डू यू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन? हेल्प तो एक्चुअली मैंने मेरी पूरी फैमिली से ली। मेरी मदर का सबसे ज़्यादा हाथ था इसके अंदर। ओके। मेरी मम्मा ने मुझे हर स्टेप पे, इवन मेरे फादर ने हर स्टेप पे मेरे हेल्प की, मुझे इंकरेजमेंट दी। कभी होता है ना कि उम्मीद टूट जाती है, कुछ काम नहीं हो रहा होता, बहुत टाइम हो गया, ये ऐसा भी हुआ था, बहुत सारे हर्डल्स थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत इनकरेज किया, मुझे बहुत सारे हेल्प दी, जिसकी वजह से अभी ये बुक पब्लिश हो गई है। एंड इन्फॉर्मेशन पता होने की जब तक बात है, हमने गूगल तो ऑब्वियसली अब आपके एक टैप ऑफ द बटन पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो ऑब्वियसली हमने सर्च किया था गूगल पे, अदर मीडिया साइट्स। Zabardast. So I mean, like the fact that she had this much information about the process is very very interesting. अच्छा, मुझे बोलो कि ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप पूरी यूनिवर्स में किसी बुक के अंदर रह सको, लाइक आप उसके कैरेक्टर को एम्बॉडी करो, तो वो कौन सी किताब होगी? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की जो है ना, अगर आपने बुक पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि उसको जिस तरह J.K. Rowling ने लिखा है, उसकी डिस्क्रिप्शंस, उसकी थ्रिल, उसका एडवेंचर जो है ना, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और हर बुक पे, जैसे एक बुक में थ्रिल है तो एक बुक में बहुत ज़्यादा एडवेंचर है, तो न्यू चीज़ें होती रहती है, इट कीप्स। तो you want to live in the Harry Potter world? Yes, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। ज़बरदस्त। तो आप कौन से हाउस पे जाएंगी अगर आप हैरी पॉटर? ग्रिफिंडोर। ग्रिफिंडोर, ज़बरदस्त। ओके, ऑलराइट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, जाते जाते मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप, आई एम श्योर आप जानती होंगी, बिकॉज यूर अ यंग पर्सन, आपके इर्द गिर्द जितने भी बच्चे हैं, दे आर रियली इनटू the whole iPad, whatever, the gaming world, the virtual world. उनको आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, गेम्स खेलते हैं तो आप अपनी ओन दुनिया में रह रहे होते हैं, बुक्स पढ़ते हैं तो भी आप अपनी ओन दुनिया में रह रहे होते हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस? आप रीडिंग करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है बहुत बोरिंग है, नींद आ जाती है। इवन मेरी क्लासमेट्स ने भी मुझे बोला है कि इतना कैसे पढ़ लेती हो, हमें तो नींद आ जाती है। बोला भाई, आप पेप्सी फॉर एग्जाम्पल, आप पेप्सी ले लें, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लें, छोटा बच्चा होता है, पहला सिप पिएगा, उसको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, गारंटी ले ले मेरी। बट देन द नेक्स्ट 18th सिप, ऑलराइट, तो आदत हो जाती है। सबको पीता हुआ देखता है बच्चा, बड़े भाई बहन को बोलता है बाबा प्लीज़ थोड़ी सी चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, पी लेता है ना चाहते हुए भी।
तो मेरे साथ भी स्टार्टिंग पे यही हुआ। तो एज आई सेड आई वॉज अ लिटिल लेज़ी, तो बैठे बैठे रीडिंग कर रही होती थी। तो वैसे मेरे घर में बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिलते थे, आपको पानी चाहिए, आपको खाना चाहिए, मेरी तरह इसको डिस्टर्ब नहीं करना, शी इज़ रीडिंग। तो आराम से बस बैठे बैठे इतनी सारी आसाइशें आती थी, आई वॉज ट्रीटेड लाइक अ क्वीन लिटरली। तो इस बात से रीडिंग हैबिट बनी और फिर आपके सामने बुक है। I think that it's, you know, like I love the way how you describe your life. It's absolutely like wonderful for me to hear, because you sound like such a, you know, for such a young person, you sound so mature. I think it's insane. Thank you so much, Taramis, for coming, and I hope you, you know, I wish all the success in the world for your book, and I hope that, you know, बहुत सारी इसकी copies बिके। दोबारा से बताना चाहती हूँ नाजरीन कि अगर आप तरामिस की ये बुक खरीदना चाहते हैं, The Tinker Twins, you can contact Taramis on, you know, there's email, there's Instagram, which is I think the easiest way. So Taramis Zehra, अगर आप Instagram पे search करेंगे, इनका handle है, and you can buy a copy of this book only for 345. You can order online on the following links.